एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार LADCS की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ से निकाली गई है। जिला नियोजनालय के तहत हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार LADCS वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो लोग आज से ही फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई स्टार्ट 3 सितंबर 2024 से ही हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 18/9/2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 18/9/2024 से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बिहार की है, तो जो भी लोग बिहार राज्य से ही हैं और बिहार राज्य में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। आप लोग मौका मत गवाइएगा, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब बिहार राज्य में ही दी जाएगी, यानी कि अपने ही राज्य में रोजगार दी जाएगी। तो आप लोग बिहार के किसी भी ज़िला से हैं इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार LADCS वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष रखी गई है, यानी कि एज लिमिट 18 से 37 वर्ष रखी गई है। साथ ही BC कैटेगरी के लिए 18 से 40 वर्ष, फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 18 से 42 वर्ष और SC ST के लिए एज लिमिट 18 से 45 वर्ष रखी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ही ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ हो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार LADCS वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी LADCS की तरफ से विभिन्न प्रकार के पद के लिए निकाली गई है और सभी पद के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। इसमें सबसे पहला पोस्ट है कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए। इसमें पोस्ट में आपको सैलरी प्रति माह 20,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि सैलरी आपको लगभग 25 से 26,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी प्रति माह 19,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। लास्ट पोस्ट है कार्यालय परिचारी मुंशी के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी 13,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सकें।
चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार LADCS वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के कई पोस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन स्नातक पास रखी गई है यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है। प्लस में हिंदी एवं अंग्रेजी में आपका टाइपिंग आना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर संबंधित आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए। तो जो भी लोग ग्रेजुएट पास है, टाइपिंग आता है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके लिए भी सेम ही क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, स्नातक पास प्लस में हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है कार्यालय परिचारी मुंशी के लिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बहुत ही कम रखी गई है। जो भी लोग मैट्रिक पास है यानी कि 10वीं पास है, साइकिल चलाने आता है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग ग्रेजुएट पास हैं और 10th पास हैं और बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार LADCS वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। आवेदन विहित प्रमाण पत्र के आवेदन पूरी तरह से सही भरकर स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं तथा आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्वपता लिखित हुआ लिफाफे जिस पर 22 रुपये का द्वारा डाक टिकट के साथ आवेदन निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर भेजें। यानी कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, जिसके लिए आप लोगों को फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवाना है। उसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं उसको सही प्रकार से भरना है। अपना सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर लगाना है, यानी कि ग्रेजुएट का मार्कशीट जो लोग ग्रेजुएट लेवल पे भरिएगा, प्लस में टाइपिंग का। जो लोग 10th पे भरिएगा वो लोग 10th पास का मार्कशीट का जेरॉक्स पेपर, प्लस में चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, साथ में आपका फ़ोटो और 22 रुपये का टिकट जो कि पैसा का होता है, कोर्ट में मिलता है, वो आपको लिफाफे पे चिपका के इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। फॉर्म भर के पोस्ट करने का एड्रेस है जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट करना है, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। लास्ट हम लोग जानेंगे बिहार LADCS वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए। इसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसमें 1 पोस्ट है। और लास्ट है कार्यालय परिचारी मुंशी के लिए, इसमें 3 पोस्ट है। टोटल 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आप जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।